ना मैदा, ना आटा, ना कंडेंस मिल्क, ना ही क्रीम, ना ही ओवन की जरूरत है इस केक को बनाने में। बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल घर के सामान से हम इस शानदार केक को बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। बच्चे हो या बड़े या जिन्हें कोई भी बेकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस केक को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम लेते हैं सूजी। तो ना ही हम मैदा ले रहे हैं, ना ही गेहूं का आटा, इसमें हम डालेंगे सूजी। और यहाँ पे जो सूजी है ना, काफ़ी दरदरी है, मोटी है, तो इसे हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ सूखा इसी तरीके से हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके बिल्कुल स्मूथ सा पाउडर बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट सूजी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से पाउडर बनाने से जो केक का टेक्सचर है ना, वो काफ़ी अच्छा आता है। और चलिए अब इसे हम साइड रखते हैं और हनी केक बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालते हैं दही। यहाँ पे दही लेते समय ध्यान रखना है कि गाढ़ा दही होना चाहिए, बहुत पतला दही हमें नहीं लेना है। और फिर इसमें हम डालते हैं पिसी हुई चीनी और यहाँ पे दही और चीनी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि चीनी पूरी तरीके से घुल ना जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दही और चीनी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। और चलिए इसी समय इसमें हम डालते हैं इसमें बेकिंग सोडा और साथ ही में यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। वैसे तो आपने देखा होगी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हमेशा हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ डालते हैं, लेकिन आज हम इसे दही के साथ डालेंगे क्योंकि दही के साथ डालने से क्या होगा, सोडा रिएक्ट करेगा और जो हमारा बैटर है ना, काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए साइड रखते हैं। तो 10 मिनट हो गया है, अब हम इसे खोलते हैं और ये देखिए कितना अच्छे से हमारा मिक्सचर फूल गया। आप देख रहे हैं कितने सारे एयर बबल्स हैं, काफ़ी झाग सा हो गया है ऊपर की तरफ। तो बस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसी समय इसमें हम डालते हैं तेल और तेल को भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तेल कौन सा लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले तेल नहीं यूज़ करिए, जैसे पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो केक का जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आता है। इसलिए हमेशा न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल का यूज़ करना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। अब इसी समय इसमें डालते हैं सूजी का पाउडर जो मैंने पहले ग्राइंड करके रखा हुआ था। पूरा पाउडर डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसे स्किप नहीं कीजिए, ज़रूर डालिएगा और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ही मिक्स करेंगे जब तक कि ये बैटर अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो गया है। वैसे अगर आपके पास यहाँ पे विस्क नहीं है ना, तो आप स्पून से भी इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब चलिए इसे हम 10 मिनट के लिए साइड रखते हैं ताकि ये जो सूजी है बहुत अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद जो हम केक बनाएंगे उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो 10 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सूजी ने कितना सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है, थोड़ी सी थिक हो गई है। तो इसी समय इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, क्योंकि हमें यहाँ पे जो बैटर बनाना है वो मीडियम थिक बनाना है। तो लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हम दूध डाल रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें बैटर को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बिल्कुल जेंटली इसी तरीके से हम मिक्स करेंगे जिससे कि पूरा जो दूध है अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप इसे पोर कर रहे हैं तो इस तरीके से रिबन बन रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है बैटर, ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है। तो चलिए अब इसे हमें बेक करना है। तो बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने 7 इंच स्क्वायर टिन लिया है जिसके चारों ओर मैंने इस तरीके से बेकिंग पेपर लगा दिया है ताकि केक बनने के बाद बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। और चलिए अब हम पोर करते हैं केक का बैटर। तो बिल्कुल जेंटली हमें इस तरीके से पोर करना है। और हाँ, अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो टिन को आप ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं और सूखे मैदे से डस्ट कर दीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको बेकिंग पेपर लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बैटर को टिन में स्प्रेड कर लिया है, बिल्कुल इवनली हमें चारों ओर स्प्रेड कर लेना है। और चलिए अब इसे हम बेक करेंगे। तो आज इसे हम पैन में बेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को बिल्कुल अच्छे से हीट कर लिया है और यहाँ पे मैंने बीच में नमक रखा है जिससे कि हीट इवनली स्प्रेड होगी। और रैक के ऊपर हम बहुत ही जेंटली रखते हैं केक का टिन और इसे अब हम ढक देते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर लगभग 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक करेंगे। जैसे कि हम हर केक को बेक करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इस केक को भी बेक करना है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे आप 180 डिग्री पर रखकर 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 मिनट्स हो गया है। चलिए अब हम ढक्कन को खोलते हैं और आप देख रहे हैं ना ये केक कितने अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि अंदर से कुक हुआ है कि नहीं। तो एक टूथपिक डालकर हम इस तरीके से देख रहे हैं और टूथपिक साफ निकली है, इसका मतलब है ये केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अब इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ पे पैन में डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे ही पानी गर्म होगा इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच चीनी और साथ में इसमें हम डालते हैं मिक्स फ्रूट जैम
और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे वही जैम का इस्तेमाल किया है जो हम ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं। तो अगर आपका मन हो तो आप पाइनएप्पल फ्लेवर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे मिक्स फ्रूट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका यूज़ करके हनी केक बनाऊंगी। अब जैसे आप इसे कुक करते जाएंगे तो ये जैम है बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और काफ़ी थिक भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें कंटिन्यूस चलाते हुए कुक करना है, बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो ये पैन के तले में चिपक जाएगा। और इस तरीके से ये देखिए जो हमारा जैम है रेडी हो गया है। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा पतला दिख रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाएगा थिक हो जाएगा, इसलिए हम इसी स्टेज पे फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक चलिए सोकिंग के लिए हम बना लेते हैं हनी सिरप। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लेते हैं शहद। तो यहाँ पे हम लगभग 2 से 3 चम्मच शहद डाल रहे हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो जनरली केक की सोकिंग में हम शुगर सिरप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम हनी केक बना रहे हैं इसलिए हनी सिरप का इस्तेमाल करेंगे। तो हनी जो है काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इसमें इसलिए पानी डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से केक को सॉफ्ट और मॉइस्ट कर देगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा सिरप रेडी हो गया है। और चलिए अब हम लेते हैं केक जो कि पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। इसे हम बिल्कुल जेंटली केक टिन से लिफ्ट करते हैं और इसे हम रखेंगे प्लेट के ऊपर। तो आप देख रहे हैं ना कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो अब इसके ऊपर से हमें बेकिंग पेपर को हटाना है, तो बिल्कुल जेंटली इसे हम उल्टा करते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली टिन को भी उल्टा करके केक को बाहर निकाल सकते थे। और ये देखिए कितने अच्छे से बेकिंग पेपर आसानी से निकल गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसे हमें बिल्कुल जेंटली सीधा करना है, क्योंकि इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है ना तो टूट सकता है, तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पे काम करना है। और इस तरीके से ये हमारा केक बन के रेडी हो गया है। चलिए अब इसकी हम सोकिंग करते हैं। तो सोकिंग करने से पहले इसे हम इस तरीके से फोक से प्रिक कर लेते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से सिरप को अब्सॉर्व करे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फोक से बिल्कुल अच्छे से प्रिक कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा प्रिक नहीं करना है, नहीं तो केक टूट जाएगा। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इस तरीके से करेंगे तो अच्छे से सोकिंग होगी। और चलिए अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हम हनी सिरप। हनी सिरप को इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद चम्मच से हम फैला देते हैं ताकि ये अच्छे से सोक करता जाएगा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं स्प्रेड कर रही हूँ बिल्कुल सोक करता जा रहा है, आसानी से अब्सॉर्ब हो रहा है। वैसे तो ये केक काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन जब हम ऊपर से हनी सिरप डालते हैं ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हनी सिरप से सोकिंग करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं जैम। तो यहाँ पे जो मैंने जैम बना के रखा था आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है। और इस तरीके से हम स्पून से चारों ओर स्प्रेड करेंगे। अगर साइड में गिर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे अच्छा ही लगेगा खाने में। और बिल्कुल इवनली हम स्पून से हर तरफ स्प्रेड करते जाएंगे, जिससे कि ऊपर का जो केक है बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने चारों ओर इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हम थोड़े से सूखे नारियल का बुरादा, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिलेगा। इससे क्या होगा कि केक देखने में काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरीके से चारों ओर मैंने स्प्रेड कर लिया है और ये केक जो है पूरी तरीके से ठंडा हो गया, अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप जितने छोटे बड़े पीसेस में कट करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे सिर्फ 6 पीसेस में कट कर रही हूँ। और इस तरीके से कट करने के बाद चलिए एक पीस निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। कोई भी नहीं कहा कि बगैर ओवन के इतनी आसानी से एक केक बन सकता है। और इस केक की खासियत है कि इसे बगैर मैदा बगैर आटे के बनाया गया है और इसे बनाने में सिर्फ घर की ही सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केक, सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट और टेस्टी सा केक है। तो बच्चे हो या बड़े इस केक को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो इससे पहले मैंने चॉकलेट सैमेलिना केक बनाया था जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।